हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेर सिंह स्टॉक वॉच। और हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं 11th ऑफ अक्टूबर, दैट इज़ फ्राइडे के लिए। और आज जो कि 10 अक्टूबर थी, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी ने लास्ट 2 डेज में कैसा काम किया है, हाउ द प्राइस हैज मूव और प्राइस एक्शन क्या बना है। तो जैसे 9th ऑफ अक्टूबर को है ना, सेम पैटर्न आज भी उसने फॉलो किया है। and that is the market opened gap up। ओके, एक गैप अप ओपनिंग दिया इसने, कल क्लोजिंग यहाँ पे थी, तो आज एक गैप अप क्लोज ओपनिंग दे करके एंड देन द मार्केट केम डाउन एंड देन अगेन इट वेंट अप। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे करके इट केम डाउन। Subscribe for more content. और we'll just change the color of this so that थोड़ा प्रोमिनेंट बने ही है, ब्लू कलर कर देते हैं। सो द मार्केट केम ओपन गैप अप एंड इट केम डाउन एंड अगेन इट वेंट अप एंड अगेन दिस केम एट अ रेजिस्टेंस देखा इसने 120 के आसपास, एक 131 के आसपास इट गॉट अ रेजिस्टेंस एंड देन द मार्केट केम डाउन एंड देन इट बिकेम साइडवेज। तो फिर मार्केट एक साइडवेज उसमें चले गया है। लाइकवाइज वैसे ही है ना, 9th को भी इट ओपन फ्लैट, एक फ्लैट ओपनिंग मिली थी अपने को एंड निफ्टी ओपन फ्लैट नहीं, गैप अप हुआ था। दिस इज 9th, या सो दिस इज ऑन 9th ऑफ अक्टूबर। एक अपने को गैप अप मिला, मार्केट थोड़ा नीचे आया, ठीक है। दिस इज अ 15 मिनट का चार्ट एंड देन फिर इट वेंट अप अगेन। देन एक रेजिस्टेंस मिला इसको 25,200 के आसपास एंड देन इट केम डाउन। ओके, तो सेम जैसे 9th को एक पैटर्न फॉलो हुआ था, वैसे ही आज भी एक पैटर्न फॉलो हुआ। गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया। ओके, तो यहाँ पे है ना, ऑल दीज बायर्स आर ट्रैप्ड। यहाँ पे भी एक बायर्स ट्रैप्ड हुए हैं और यहाँ पे भी बायर्स ट्रैप्ड हुए हैं और यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गया है। तो यहाँ पे भी ये सेलर्स ट्रैप है, इधर भी एक सेलर्स ट्रैप एंड देन मार्केट एक साइडवेज में ही रहा। तो हम लोग ये ड्राइंग अभी निकाल देते हैं। सो बेसिकली हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं ना, इन अ लार्जर टाइम फ्रेम हमको, अगर हम और ये लेते हैं इसको हाफ एन आवर करके देखते हैं, वेयर आर वी। सो कहीं ना तो कहीं हम इस सपोर्ट एरिया के पास ही वी आर एक्चुअली इन अ वेरी Subscribe for more content. एक सपोर्ट एरिया के पास। तो मार्केट जब भी इस लेवल को क्रॉस किया, टेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया एंड देन इट वेंट अप अगेन। सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो, ओके, बिटवीन 10 सितंबर एंड 12 सितंबर। और फिर एक बड़ा मूव आया था वो एक्सपायरी वाले दिन, 12th ऑफ सितंबर वाज एक्चुअली थर्सडे, या 400 पॉइंट्स का ये मूव मिला था अपने को। तो कहीं ना तो कहीं है ना, अगेन हम यहीं पे वी आर स्पेंडिंग टाइम। जैसे हम लोग फ्राइडे 4th ऑफ अक्टूबर भी वी वर इन दिस रेंज ओनली, फिर अगेन 8th ऑफ अक्टूबर वी आर इन दिस रेंज। तो मार्केट एक रेंज में प्ले कर रहा है अभी तक, है ना। इसको कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिला नहीं है। सो यहाँ पे अब पैटर्न क्या दिख रहा है ना अपने को, एक बुल फ्लैग का भी पैटर्न दिख रहा है और फिर एक ऊपर से आकर के ये, अगर हम इस तरीके से देखेंगे ना, अगर ऐसे देखें हम से जा करके एंड देन अगेन दिस ब्रेकडाउन के लिए अगेन इट कैन कम टिल हियर एंड द नेकलाइन इज ओवर हियर। ये एक नेकलाइन रहेगी इसकी, तो इसको थोड़ा मोटा कर दोगे। सो दिस इज द नेकलाइन। तो जैसे ही ये इसको ये करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो फिर देन एटलीस्ट वी कैन गेट अप टिल 24,700 तक का अपने को लेवल्स मिल सकते हैं। सो करेंटली अब हमें क्या करना है, देखना क्या है, कैसे देखना है, लेट अस सी एज दैट हाउ वी विल सी दिस। तो हम फिलहाल जो है ना, इसको हम निकाल देते हैं और इसको एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में रख देता है। तो माय व्यू
In my personal opinion, this is नॉट अ स्टडी आई वुड से. मार्केट ने दो बार है ना ये लेवल को निकालने की कोशिश किया है. दिस इज द लेवल. सो इफ यू सी दिस इज द लेवल और इसको दो बार ब्रेकआउट देने की कोशिश किया एंड देयर इज अ लोअर हाइज फॉर्मेशन. एक लोअर हाई फॉर्म हो रहा है, इधर भी एक लोअर हाई फॉर्म हुआ है. ठीक है, बट द मार्केट इज स्टिल अंडर कंसोलिडेशन. तो व्हाट अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे एक बुल फ्लैग का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो भी हमें वी कैन सी इट दैट ऑल्सो. सो देयर इज अ बुल फ्लैग फॉर्मेशन. तो हम ये ड्राइंग निकाल देते हैं. व्हाट विल डू इज विल मेक अ चैनल. एक चैनल बना लेते हैं हम लोग. Subscribe for more content. मैक्सिमम पॉइंट्स ले लेते हैं, टच कर लेते हैं. सो दिस इज वन चैनल. Subscribe for more content. लेटेस्ट पॉइंट भी कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम. मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे यहाँ पे टच हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज द बुल फ्लैग पैटर्न एक बन रहा है यहाँ पे एंड वी अज्यूम दैट के एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिल सकता है हमको. सो दिस इज ये थोड़ा टेस्ट करें इधर और फिर बाद में फिर इट शुड गो अप और एल्स सेकेंड जो आ रहा है इसका यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है वो. Subscribe for more content. ये if this breaks down then we may see this pattern happening. आएगा इधर से ये रिटेस्ट करेगा. Subscribe for more content. एक ब्रेकडाउन retest and then it can come to this level. So this is both the possibilities, either a breakout or a breakdown possibility. अब यहाँ से क्या है कि 2 दिन जो है ना मार्केट ने जिस तरीके से प्ले किया है उस हिसाब से थोड़ा जो ब्रेकआउट की जो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो थोड़ा डिम हो गई है अभी. बिकॉज ट्वाइस इट हैड ट्राइड टू ब्रेक और ब्रीच द अपर लेवल्स और आज तो एक बहुत वीक अटेम्प्ट ही था. I would say it was a weak attempt by the buyers. अब या तो possibly what may happen is either we open a big gap up. Okay, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो somewhere I anticipate एक मूव अपने को इसके ऊपर 20,250 35 की अगर एक ओपनिंग होती है अपने को. Okay, so then all these call writers will be trapped. 25 to 35 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है so all these कॉल राइटर्स जो है यहाँ पे जिन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी है इधर जो कॉल राइटिंग कर रखी है ना all these people will be trapped. और अगर गैप डाउन होता है okay gap down below this level I would say this way. So in that case, the put writers are at risk. Subscribe for more content. So I am hoping कि एक फ्लैट मार्केट ओपनिंग ना दे करके ना या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन दोनों में से कोई एक सिग्नल्स मिल जाए. सो देन इट इज क्लियर दैट कि आगे आने वाला जो टाइम है ना वो कैसा रहेगा. आई मीन टू से फर्दर डायरेक्शन जो है ना एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा अपने को मार्केट के लिए. सो लेट्स नाउ देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव टू ऑल दिस and that is I'll remove all the drawings. So what we see is on a daily time frame there's an inside candle also. Okay, there is an inside candle. इसका high जो है और इसके लो के अंदर this candle has formed here. This, see this,
सो ये एक हाई और ये लो मार्क कर लो आप अपना कल के लिए, ठीक है. हाउ टू ट्रेड, जस्ट गिविंग एन आइडिया ऑन दैट. Subscribe for more content. इसका हाई और इसका लो ये मार्क कर लो. 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ जाओ, ठीक है. जहां पे भी ब्रेकआउट मिलता है, इफ द ब्रेकआउट इज ऑन द अपर go for a long position, and if the breakout is on the lower side, go for a short position. This is what is a probable play, ठीक है. बाइंग यहां से भी आ सकती है and selling can come from here, this level also, or else what the third probability is, the market may still spend some more time with this within this range. So 25,137 and 24,979. So this is like almost 21 points from here, almost 158 points. It can still play in this range. और क्या है इसमें, और तो कुछ I don't see anything. But हाँ ये है कि once we cross this 25,200, then we are good to reach till this level. Immediate जो आपका जो resistance आएगा ना, that is this level, and the price is about this range 25,500. Okay, and if this level breaches 24,979 का अगर level breach होता है, so जो पहला टारगेट अपना निकल के आ रहा है is somewhere around this. Subscribe for more content. 24,906, and the next level that comes out is this, and the price will be around this. So ये क्या प्राइस निकल के आ रही है, 24,724. So this is how we can play for tomorrow. Focus जो है फिलहाल, आई एम नॉट कीपिंग एनी बायस्ड व्यू, ओके, क्योंकि 2 दिन मार्केट एक्चुअली जो द मूव दैट आई वाज एंटिसिपेटिंग तो वो नहीं हुआ है, ठीक है. अभी थर्ड, कल फ्राइडे का दिन है. अगेन अ पॉसिबिलिटी ऑफ द मार्केट गोइंग साइडवेज इज मच मोर बिकॉज इट्स अ फ्राइडे, एंड देन सैटरडेज एंड संडेज प्रीमियम डीकेज में हैपन. वैसे आज विक्स थोड़ा कम हुआ है, एक्सक्यूज मी, तो विक्स आज थोड़ा कम हुआ है, and India VIX is about 13.49. So from tomorrow onwards, what we'll see is we'll see a probability of where the Nifty can work within a week. तो ये भी हम लोग एक calculator that I made, and if we enter the VIX and the Nifty values, we may get those values, where weekly resistance support. So we can work around with that also, because usually what we do is के monthly positions बनाते हैं, तो वो भी एक स्टडी होना अपने लिए ज़रूरी है कि where the month it can be and where the week it could be. So we'll make those support and resistance levels also. So guys, thank you for joining me in today. See you tomorrow.